खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ जैसे जैसे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर कोई महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने को लेकर उत्साहित है। श्रद्धालु ट्रेन, बस, खुद की गाड़ियों के अलावा किराए पर भी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। आस्था का जन सैलाब ऐसा है कि बस और रेल में भी टिकट नहीं मिल पा रही। श्रद्धालु प्राइवेट कार से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों गाड़ियों में बैठे इंतजार कर रहे हैं लोग। आपको जानकारी दे दें कि ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार बड़ी गाड़ियों का किराया करीब 15 से 20 हजार रुपए है। वही छोटी गाड़ियों के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 12 हजार रुपए किराया देना पड़ रहा है। इसमें ईंधन और टोल टैक्स भी शामिल किया गया है। झारखंड से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन करीब 50 बसें चल रही है और इसमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, चाईबासा, गुमला, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद की बसें भी शामिल हैं। रांची में 7 बसें प्रयागराज के लिए जा रही हैं। एक सीट का किराया जानकारी अगर आपको दे तो तकरीबन 1200 से लेकर के 1600 रुपए लिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ तो किसी से छिपी नहीं है। हाल ही के दिनों में जिस तरह के हादसे घटित हुए वो हम सब ने देखा। महाकुंभ में लगी भीड़ का किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर हो रही है कि लोग वहां जाने के लिए तरह तरह के रूट अपना रहे हैं। बसों की सुविधा ले रहे हैं, ट्रेनों की सुविधा ले रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं और राजधानी रांची से हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे। आप दोनों कहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए। अंजनी, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं? सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो बताइए और इसके बाद वहां की तस्वीरें दिखाइए। किस तरह की भीड़, महाकुंभ में जाने को लेकर लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रांची से सड़क मार्ग हो या ट्रेन मार्ग हो और इसके अलावा हवाई सेवा भी शुरुआत की गई थी, लेकिन हवाई सेवा को बंद कर दिया गया है। तो अब 2 ही रास्ते हैं, एक आप सड़क मार्ग से जाएं या ट्रेन से जाएं। अब जो है रांची के बिरसा मुंडा जो बस स्टैंड है कांटा टोली में, यहाँ से आपको प्रयागराज जाने के लिए प्रतिदिन 25 से 30 बसें जो हैं वो प्रतिदिन जा रही हैं। और आप तस्वीर हम दिखाते हैं कि लोग बुकिंग करने भी पहुंचे हैं प्रयागराज के लिए, क्योंकि जिस तरह से ब्रांडिंग की गई है कि कुंभ में स्नान करें और पुण्य की प्राप्ति करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है रांची से बसों का भी परिचालन हो रहा है। ये देखेंगे, रांची से प्रयागराज जाने के लिए बसें हैं और जो ट्रेन से नहीं जा पा रहे हैं वो बस से यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं और टिकटों की बुकिंग के लिए भी यहाँ आए हैं। क्या माता जी, आप कुंभ में जाना चाह रहे हैं? हाँ। तो बस से जा रहे हैं या बस ट्रेन में है जगह? हाँ, यहाँ बस से जाना चाहते हैं। हाँ। टिकट लेने आए हैं। हाँ तो ये मतलब कितने लोग जा रहे हैं ये बताएंगे? कितने लोग नहीं जा रहे हैं? हम लोग बेटा पुतो जा रहे हैं। अच्छा। दोनों आदमी हमें, एगो बेटा एगो पुतो। ये देखिए, पूरे परिवार के साथ बस से क्यों जाना चाहते हैं? इधर आइए बाबा, बस से जाना चाहते हैं? हाँ। बस से क्यों जाना चाह रहे हैं? अरे तो उसमें भीड़ रहता है ना ट्रेन में। हम बीमारी आदमी है, वृद्धा हम लोग हैं, तो क्या करें, पैसा कट। हाँ। तो ये देखिए, मतलब पति पत्नी बेटा पुतों के साथ। भैया ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरा वसीम खान हुआ सर। अच्छा, ये बताइए, अभी कुंभ जाने के लिए यहाँ से किस तरह से टिकटों की बुकिंग हो रही है? लोगों में कितना उत्साह बहुत देखा जा रहा है। लोग तो इतना भीड़ होने के बावजूद सब जाना चाह रहे हैं। यहाँ से डेली 30-40 गाड़ियाँ निकल रही है स्टैंड से, सब पूरा भर के जा रही है गाड़ियाँ से। अच्छा, क्या ये भी समस्या आप लोगों की हो रही कि आप बसें जो हैं वापस नहीं आ रही? जी, बसें बहुत जाम में फंस जा रही है, जिस कारण से 12 घंटे का जो जर्नी है वो 24 घंटे में हो जा रहा है। जिस कारण से क्या है कि हमारा सब टिकट बहुत सा कैंसिल करना पड़ जा रहा है। गाड़ी टाइम से पहुंच नहीं पा रही यहाँ पे, तो सब कैंसिल करना पड़ रहा है। दूसरे दिन को जाना बहुत सा नहीं चाह रहे हैं।
तो ये रांची से प्रयागराज जाने के लिए भाड़ा किस तरह का रखा गया है? भाड़ा जेनविन जो है ना, नॉन एसी में आपका 1300 सीट में है पर हेड और स्लीपर में 1500 है। एसी में जाइएगा तो 1400 सीट में है, 1600 स्लीपर में है। तो ये है कांटाटोली बिरसा मुंडा बस पड़ाव की स्थिति। यहाँ से देखेंगे तो अलग अलग जगह बोर्ड लगा है और लोग जो है जो ट्रेनों में भीड़ काफ़ी है। सोनल, यही वजह है कि अब लोग जो है बसों से जाना चाह रहे हैं और बसों की संख्या भी रांची में काफ़ी बढ़ गई है। तो ये तस्वीर है और ये तमाम जो बसें हैं वो रात में 9 बजे यहाँ से शुरुआत होती है और जो 12 घंटा का समय लगता है यदि रास्ते जाम नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से बस जो संचालक हैं उनका कहना है कि अमूमन जो है हाईवे जाम है और जिसके वजह से कई यात्री जो है अपना जो यात्रा के लिए जो टिकट उन्होंने पहले से लिया था उसे रद्द करना पड़ा है और ये इनकी मजबूरी है, परेशानी है। लेकिन ट्रेन के साथ साथ रांची से लोग बसों से भी कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं और कई लोग जो है प्राइवेट अपना व्हीकल से भी जा रहे हैं गाड़ी हायर करके। तो कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रांची के लोग भी पीछे नहीं हैं। और ये जो पूरी तस्वीर जो है पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो हर जिले से बसों का परिचालन हो रहा। तो कम से कम ये आंकड़ा बताता है कि लगभग 200 से 250 की संख्या में जो बसें हैं वो प्रतिदिन झारखंड से प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रही हैं और भाड़ा जो है कहीं 1500 है, 1600 है, 1700 है। तो ये तस्वीर है रांची के बिरसा मुंडा बस पड़ाव की। बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से तस्वीरें आपने हमें दिखाई ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लोग ये सोच कर बैठे थे पहले से कि जैसे जैसे महाकुंभ का समापन होगा भीड़ और ज्यादा कम होगी जब शाही स्नान खत्म होता जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे भगदड़ ज्यादा इसी की वजह से हो रही है। जैसे राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की बात करें, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बात करें, हर जगह पर भगदड़ का माहौल, इसीलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रही है और नियंत्रण नहीं हो पा रहा। अब बने रहिए हमारे साथ अंजनी, हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, आप भी बस अड्डे पर मौजूद हैं, वहां की भी तस्वीरें, अभी राजधानी रांची की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने दिखाई, अब हमें जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाएं मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे अभी हम मानगो बस स्टैंड में है और मानगो बस स्टैंड से प्रतिदिन महाकुंभ के लिए यानी प्रयागराज के लिए 20 बसें खुलती है। दूसरे रूट की जो बसें हैं वो काफी कम हो गई है, जिसको लेकर यात्री परेशान है। लेकिन भीड़ की बात करें तो जमशेदपुर से मानगो बस स्टैंड हो, टाटा नगर रेलवे स्टेशन हो या प्राइवेट गाड़ियां हो, तो यहाँ से प्रतिदिन 50 से ज्यादा गाड़ी जाती है। एक बार हम आपको मानगो बस स्टैंड का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि मानगो बस स्टैंड को देखिए कि यही जो काउंटर है, यहीं पर लोग, हालांकि अभी अहले सुबह है, थोड़ी देर के बाद लोगों की भीड़ लग जाएगी और इसी काउंटर से लोग टिकट कटाकर सीधे प्रयागराज के लिए जाएंगे। गाड़ियां जो है प्रयागराज के लिए जो गई थी वो वापस आ चुकी है और तमाम गाड़ियां मानगो बस स्टैंड में खड़ी है और कुछ गाड़ी रास्ते में अटकी हुई है। वो गाड़ी निश्चित तौर पर 10 से 11 बजे तक यहाँ पर आने की उम्मीद है। लेकिन इतना तो जरूर है कि लोगों के अंदर एक उत्साह और उमंग दिख रहा है। लेकिन इस उमंग के बीच लोग ये समझ पा रहे हैं कि आज क्योंकि 26 फरवरी जो है वो महास्नान का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर लोगों के अंदर जो एक उत्साह है कि हमें महाशिवरात्रि में महास्नान जरूर करना है और महास्नान करने के लिए लोग जो है वो अपने अपने घरों से लोग निकल चुके हैं। जमशेदपुर का हालत ये है कि जमशेदपुर से मानगो बस स्टैंड से 20 बसें चल रही हैं, जबकि प्राइवेट गाड़ियों की बात करें तो प्रतिदिन 50 गाड़ियां यहां जमशेदपुर से निकलती हैं। पूरे कोल्हान में 70 से 80 गाड़ियां प्रतिदिन निकल रही हैं प्रयागराज के लिए और यही कारण है कि सड़क पर बहुत ज्यादा लोड है। दूसरी तरफ अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने कल खबर भी रात को दिखाया था कि देखिए कैसे अव्यवस्था का आलम है। ट्रेन आने वाली है, दिल्ली जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं तमाम ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि कदम रखने की जगह नहीं है। हालांकि रेलवे की तरफ से दिल्ली में जो घटना घटी थी उसके बाद कहीं ना कहीं रेलवे ने चेता है और उसके बाद अब लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को लाइन लगाया जा रहा है, पुलिस मौजूद है। लोगों को ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसी अफवाह पर ध्यान मत दें।
और सीधे तौर पे अपनी बारी का इंतजार करें, आपको निश्चित तौर पे ट्रेन पे चढ़ाया जाएगा। तो ये ट्रेन का आलम है। हालांकि जमशेदपुर से एयर का कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन लोग सड़क मार्ग से लगातार कुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोग की जो भीड़ है और बढ़ेगी, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि एक लंबे वक्त के बाद, 100 कुछ वर्ष के बाद अगर ये महास्नान आया है तो ये क्या दोबारा हमको मिलेगा अपने जीवन में। तो लोग ये समझ रहे हैं कि एक बार कम से कम इस महाकुंभ में डुबकी तो लगा ले। तो डुबकी लगाने के लिए बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तमाम लोग, ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पुत्र जो है, अपने पिता को, माँ को लेकर निश्चित तौर पे पहुंच रहे हैं और प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। और यही कारण है कि बस स्टैंड में भी भीड़ है, बस स्टैंड के साथ रेलवे स्टेशन में भी भीड़ है, और साथ साथ अगर सड़क पर देखेंगे तो ज्यादातर जो छोटी वाहनें हैं वो प्रयागराज की तरफ रुख कर दी गई। यहाँ के जितने ट्रैवल एजेंसी है उनसे अगर दूसरी जगह के लिए अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे तो वो सीधे तौर पे कहेंगे कि अभी कम से कम फरवरी तक रुक जाइए, फरवरी के बाद। जिस तरह का हाल आप हमें बता रहे हैं बस स्टैंड का, यहाँ पर भी इसी तरह का आलम है। अब ऐसे में वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं मनोज, जो टिकट्स लेने के लिए आए हैं। हमें लगता है कि शायद वो भी प्रयागराज जाना चाहते हैं। कुछ लोग अगर वहाँ पर मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करिए मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे, हालांकि सुबह का वक्त है, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए हैं काउंटर पर। प्रयागराज के लिए कितना भीड़ है? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कितनी गाड़ी निकल रही है बताइए। जैसे पहले के तुलना तो अब कम गया है, पहले के तुलना अब कम गया है। तो नजदीक आता रहा नहीं, अभी कम गया भैया, अभी बस स्टैंड में कम गया भीड़। अभी उतना आदमी माने नहीं है यहाँ पर ही ज्यादा। हाँ, गाड़ी जा रही है, जैसे पहले 20 गाड़ी जा रही थी, अब उसकी जगह में 10 गाड़ी हो गया है। माने पहले के तुलना अब कम गया है यहाँ से। निश्चित तौर पे अभी लोग टिकट के लिए आए नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो भीड़ लगेगी, क्योंकि ये टिकट काटने वाले थे, इनका सीधे तौर पे कहना है कि पहले से का जो आलम था यहाँ पर उससे कुछ कम हुआ है। लेकिन रेलवे स्टेशन का आलम हमने कल दिखाया था अपने दर्शकों को कि वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। वहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी है कि लोग अब जनरल टिकट से यात्रा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि लोग ये समझ रहे हैं कि रिजर्वेशन कराने से कोई फायदा नहीं है। आप रिजर्वेशन भी अगर करा लेते हैं तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे आम लोग जनरल टिकट वाले। ट्रेनों में हो रहा है वहां भी लोग बिना रिजर्वेशन के जो लोग हैं वो लोग घुस करके बैठे हुए हैं, और रिजर्वेशन वालों को बाहर खड़े होकर के इंतजार करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंजनी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।